लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि हर दिन एक कट मार्केट में नज़र आता है, उस पर एक शेर याद आ रहा है मुझे कि चलने की हिम्मत न थी और रुकना मुहाल कर दिया। लेकिन क्योंकि जितने भी लोगों से बातचीत होती है, सबके पोर्टफोलियो रेड में, मार्केट जब संभलने की कोशिश करता लगता है हमें कि अब संभल रहा है, फिर कोई ना कोई खबर आ जाती है जिससे ये गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब आईटी जिस तरीके से प्रेशर बन रहा है, जब H1B वीज़ा की खबर के बाद, इस पूरे मूड माहौल में मार्केट कहाँ जा रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट, क्या हिदायत? देखिए, कहाँ जा रहा है ये तो हम मार्केट को डिसाइड करने देंगे श्रेया। आई थिंक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर कोई व्यू नहीं लूँगा मैं इस समय। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये मार्केट एक रेंज में है, ऑल सडन डन। इनफैक्ट आप निफ्टी का 1 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि छोड़िए, चलिए आप 1 दिन का, 1 हफ्ते का, वो सब छोड़िए। मैं कहता हूँ आप 1 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए निफ्टी का। ये देखिए, ये 12 महीने का चार्ट है, 4% नेगेटिव है। इस साल का भी चार्ट दिखा दीजिए, दिस ईयर, खाली अगर दिस ईयर देख लें आप, मेरे ख्याल से हम फ्लैट होंगे। तो मोर और लेस ब्रॉडर जो लेवल पर मार्केट है वो एक रेंज में रहा है पूरे साल मार्केट एक रेंज में रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हमको ज़्यादा थका रहा है। हाँ, इस बीच में हम बीच में 22,000 पे भी गए और एक बार हम 26,500 पे भी गए। ये जो रूल हुआ है 26,500 तो खैर लास्ट ईयर गए थे, लेकिन करीब 26,000 के करीब तक है। तो उस हिसाब से एक रेंज बाउंड मार्केट है। लेकिन आईटी में जो प्रेशर आ रहा है ना, मुझे लग रहा है उससे थोड़ा मार्केट को रिस्क लग रहा है। मार्केट को लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आईटी में थोड़ा और प्रेशर आ सकता है और शायद कहीं ना कहीं वो जो H1B वीज़ा वाला मामला था वो वहीं पर नहीं रुकने वाला है, कुछ ना कुछ और भी शायद आ सकता है। मार्केट की थॉट प्रोसेस है अब जो भी है, लेकिन फैक्ट ये है कि आईटी बहुत गिरा रहा है मार्केट को। बैंक निफ्टी ने 20 डेमा बचाया, लेकिन ये एक पॉजिटिव है। निफ्टी ने हालांकि 20 डेमा तोड़ दिया है, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव होगा। निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेया, पहला सपोर्ट आएगा आपका 24,950 से 25,000 पर, और उसी में हैं हम। और बड़ा सपोर्ट आपका 24,800 से 24,850 के बीच में रहेगा। बैंक निफ्टी और रेजिस्टेंस 25,000 से 25,050, आज सुबह भी हमने इसकी बात की थी। और उसके बाद 25,150 से 25,200। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर है 55,300 से 55,500, आज का हाई भी करीब करीब वहीं है, वहाँ पर पहली रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट आपका है 54,900 से करीब करीब 55,100 के करीब, जहाँ पर आपका आज का लो भी प्लेस्ड है। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो थोड़ा सा इस समय वीकिश साइड पर है। अनुज, कितना इंटरेस्टिंग है, 10, 20 और 50 हमने 3 दिन में पार किया था, 8 सितंबर और 4 सितंबर के बीच में, और ठीक 3 ही दिन में इन तीनों एवरेज को तोड़ दिया। अनुज, थोड़ा सा बात ये करते हैं कि आखिरकार ये प्लेसमेंट क्या क्या रही है। एफआईज ने जिस तरीके से थोड़ा सा इंप्रेशन बदल रहा था कि क्योंकि वो इंडेक्स के शॉर्ट कवर कर रहे थे, बट जिस प्रकार की ये कैश की सेलिंग है, क्या उन्होंने आईटी से इससे एक सब्सटेंशियल दूरी बनाई है, ये एक सेंस मिल रहा है क्या? ये क्रैक होना 3 दिन बाजार का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि अब 10 भी टूट गया, 20 भी टूट गया और ऑलमोस्ट 50 टूट रहा है। बिल्कुल वीरू, पता है दिक्कत क्या है इस मार्केट में? इस मार्केट में दिक्कत यह है कि हम जैसी कोई फर्म व्यू बना रहे हैं ना एक साइड का, मार्केट दूसरी साइड का मूव बना रहा है। आप देखिए, इससे जस्ट पहले क्या 9 दिन तक लगातार ताबड़तोड़ रैली हुई थी मार्केट में, एक के बाद एक सारे मूविंग एवरेजेस क्रॉस हुए। एक ये सेंस बन गई कि अब मार्केट बस डबल बॉटम बना चुका है, यहाँ से मूव ऑन कर चुका है। और उसके बाद से देखिए जिस तरीके से ऊपर गया उसी तरीके से ये नीचे भी आ रहा है। खैर, अभी भी जब तक 24,800 के ऊपर है, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँगा इस मार्केट के ऊपर, बिकॉज यू नेवर नो, हो सकता है ये मार्केट यहाँ पर थोड़े से वीक ट्रेडर्स को ट्रैप करके, वीक लॉन्ग्स को लिक्विडेट करा के यहाँ से आपको एक 1 वे रैली भी दे दे अक्टूबर में। हो सकता है कि अगर अक्टूबर में जब डेटा पॉइंट्स आने शुरू होंगे, अक्टूबर में आपकी आरबीआई की पॉलिसी आएगी, अक्टूबर में वो ऑटो सेल्स के जब आंकड़े आएंगे, और उसके बाद जब वो क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे, ये भी हो सकता है कि मार्केट रुके ही ना और आपको एक 1 वे रैली दे दे। तो आई थिंक इस समय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है हमें एक हफ्ते के मूव से, क्योंकि ये मूव्स हमें बड़े लग रहे हैं, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। आज भी हम कुल मिलाकर 0.5% गिरे हैं निफ्टी पर। तो मैं अभी भी बहुत ज़्यादा मार्केट को लेकर कोई नेगेटिव नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मार्केट ने अभी तक कोई ब्रेकडाउन दिया है, इसमें ब्रेकडाउन नहीं मानूंगा। ओके, याद रखिएगा, हम अभी 50 डेमा किलो लगा के आए, और जो अनुज बात कर रहे हैं 24,800, 24,780, ठीक वहीं पे 100 डेमा लाइन है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाजिब है कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये प्राइस रेंज उतना नहीं है, क्योंकि निफ्टी इटसेल्फ अगर आप देखें वीकली चार्ट पे इवन 10 डेमा पर भी नहीं आया, 10 वेमा पे भी नहीं आया। लेकिन एफआई से जुड़ा मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। मैं 3 दिनों से इनके फिगर देख रही हूँ, कैश में बहुत बड़े बड़े फिगर्स आ रहे हैं,
वो तो ठीक है, चलिए इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेच दिया। क्या लग रहा है फिर से ये बिकवाली वाले मोड में लौट रहे हैं क्या? थोड़ा सरप्राइजिंग है एफआईएस का एक्शन कल का, इसमें कोई डाउट नहीं। कैश के डेटा आप देखेंगे नया तो आपको लगेगा बिकवाली हो रही है धीरे धीरे। 2 से 3 हजार करोड़ की रेंज की बिकवाली आपको एफआईएस की तरफ से रोज होती हुई दिख रही है। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी हो रही हो, 2-3 हजार, ऐसा भी नहीं कि हम संभाल ना पाए, संभाल भी रहे। लेकिन वैसा एक्शन आप एफएनओ में देखेंगे तो अलग दिखेगा। अच्छा, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में एक्शन अलग ही है। जैसा स्टॉक फ्यूचर्स में मैंने आपको बताया भी, एक दिन खरीदारी एक दिन बिकवाली का ट्रेंड दिख रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा करना क्या चाहते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे मूड माहौल में 4-5 दिन से हम कमजोर हैं, उसमें भी एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन 28 जुलाई के बाद के हाईएस्ट लेवल पे। तो 28 जुलाई, पूरा अगस्त, आधा से ज्यादा सितंबर, 2 महीने ऑलमोस्ट। करीबन 2 महीने के हाई लेवल पे है। और कितनी है? 15% के नीचे अभी भी, 14.5 पौने 15% ही पहुंची है, 14.79 प्रिसाइजली। इसका मतलब देखो, जुलाई के एंड से एफआईएस को लेना ही नहीं है, करेक्ट। किसी लेवल पे शॉर्ट काटना नहीं है। न शॉर्ट काटेंगे 24,300-400 पे, न शॉर्ट काटेंगे 25,300-400 पे, काटने ही नहीं, बस खड़े खड़े वैसे ही हाल है। तो थोड़ा एक्शन सरप्राइजिंग है, जहां कैश में बिकवाली है, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में इतनी बिकवाली नहीं है। और ऐसा क्यों? व्हाट डज इट इंडिकेट? शायद उनको लगता है कि ओवरसोल्ड है वहां पर, तो और बेचने का फायदा नहीं है, या पहले से बेच के खड़े हैं, जब उनको कवर करना होगा तब वो पोजीशन कैश से रिवर्स कर लेंगे। ये एक वजह है, और तो कोई वजह मुझे दिखती नहीं है। देख ली क्विकली डाउ फ्यूचर्स तो, लेकिन वहां पर कमजोरी दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे बाजार देखिए सब, बैंक निफ्टी जो थोड़ा संभला हुआ था 55,000 के आसपास, अब वहां पर भी वीकनेस आ गई है। तो क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में? करने जैसा कुछ है नहीं मुझे। देखिए ऑनेस्टली कमजोर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। लगातार 5वां दिन कमजोरी का रहा है। क्या आप क्लोजिंग दे रहे हैं? कल के लो के नीचे, बड़े 25,000 के लेवल के नीचे निफ्टी का ये हाल है। बैंक निफ्टी ने थोड़ी ताकत दिखाई, वो भी मर गया है एकदम, 55,000 के नीचे बंद हो रहा है। ये तो वापस से वो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से भाई आखिरी सपोर्ट रेंज के आसपास है 24,800, 24, और उसके नीचे तो फिर आपको सीधी सी बात वापस वही 24,300-400 की रेंज की तरफ बढ़ रहा है निफ्टी। क्लियर कट है व्यू। और आप मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में भी है ना। और आज देखिए एक और चीज़ ये कि इस बार जो एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है वो ये कि वीकली एक्सपायरी हो, आज तो सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन कहीं किसी भी एक्सपायरी पे शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही। इसका मतलब क्लियर है कि एफआईएस को शॉर्ट काटने नहीं पड़े हैं, मतलब टाइप्स हमें काटना ही नहीं, वैसा वाला हाल। थोड़ा बहुत खरीदना बेचना होगा तो स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह में ये कर लेंगे, करा लेंगे, थोड़ा बहुत कैश में खरीद ले वजह। लेकिन हाल बड़ा ख़राब है एक्चुअली। मुझे लगता है कि कोई बढ़िया एक्शन है इसमें, तो दिक्कत तो है ही है इसमें कोई। तो आई थिंक पहली चीज़, अगर आपके पास है लॉन्ग पोजीशन, बेच देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की कमज़ोर क्लोजिंग हो रही है कोई मतलब नहीं है रखने का। फिर भी हम फिर वही कहते हैं कि किसी को रखना ही है तो 24,800 का पुट जरूर अपने पास में रखें। शॉर्ट है तो ऐसे चिंता की बात नहीं, लेकिन हेजिंग करना चाहें तो 25,000 या 25,050 का कॉल ऑप्शन खरीद लें, हेज हो जाएंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 55,000 के आसपास बंद हो रहे हैं, आप क्लोजिंग शायद उसके आसपास आए, फिर भी कमज़ोर क्लोजिंग है, बेहतर है निकल जाए। रखना चाहें तो 54,800 का पुट खरीद लें। शॉर्ट है तो चिंता की बात नहीं, फिर भी 55,200 का कॉल खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी बैंक निफ्टी पर।